मुझे लगता है कि भगवान का आश्रय लेकर के भगवान नाम जप करना चाहिए, उसी से सारी बात बनेगी। तो जो विरोध भाव में चेष्टा करने की उमंगें थी, वो भगवान ने उमंगों को बैठाल दिया। उनके हृदय में जो ये उमंगें तरंगें उठी हुई थी, वो शांत होने लगी। परिजनों से बिल्कुल अलग, परिवार का कोई भी व्यक्ति बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि जब ये पता चलता है ना कि अमुक आदमी गया, तो प्रायः जो रिश्ते नातेदार होते हैं सब मुंह मोड़ लेते हैं। जब आपका सिक्का चलता हो, अर्थात जब आपकी चलती हो, आपके सब कार्य बन रहे हो, तो आपको दसियों लोग हाथ मिलाएंगे। और जहां ये पता चले कि इसकी गाड़ी तो अब खंडक में गिर गई, तो लोग वो दिशा बदल देते हैं, उस मोहल्ले से नहीं निकलेंगे जहां आप होंगे। वो अगर आप बुलाएंगे भी तो फिर वो देखेंगे नहीं आपकी तरफ, बात नहीं। ये सृष्टि का ऐसा है, स्वभाव है। कोई भी ऐसा नहीं था जो भाई जी को साथ दे उस समय, पर विश्वात्मा प्रभु के चरणों का आश्रय जो भाई जी के हृदय में जागृत हुआ, उसके सामने सब संबंध तुच्छ हैं, सब पद तुच्छ हैं, सब वस्तुएं नगण्य हैं। प्रभु के नाम से भाई जी के हृदय में भगवद आश्रय जागृत हुआ। भगवान का मंगलमय स्मरण। वहां सिमलापाल की दिनचर्या में बस एक ही बात रह गई, खूब प्रभु का स्मरण करना, निरंतर नाम जप करना। भाई जी का विलक्षण परिवर्तन हुआ। जीवन में स्वयं कठोर साधना करने का उत्साह हुआ। सांसारिक विषय भोगों से रहित होकर के निरंतर भगवत भजन करके भगवत साक्षात्कार करूं, ऐसी लालसा जेल में ही जागृत हो गई। सरकार के नियम के अनुसार ये गांव के बाहर जा नहीं सकते थे, शाम के बाद गांव के किसी व्यक्ति से मिल नहीं सकते थे, कोई भी शिक्षा संबंधी बात नहीं कर सकते थे किसी से। शाम के 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक बाहर नहीं निकल सकते थे। कोई भी पत्र आदि भी आवे तो पहले सरकारी आदमी उससे पढ़ेगा, फिर पास करेगा, फिर भाई जी के पास जाएगा। सरकार इन्हें खर्चे के लिए 80 रुपए महीने देती थी भाई जी को उस समय। तो ये 30 रुपए अपने खर्चे के लिए रखकर 50 रुपए अपनी दादी के पास परिवार खर्चा चलाने के लिए भेज देते। उन दिनों भाई जी 3 बजे प्रातःकाल उठ जाते और 30 माला नाम जप करके ही शौच जाते। ध्यान दीजिए, 3 बजे प्रातःकाल उठना। अपने तो 4 बजे कहते हैं, तो कुछ ऐसे महापुरुष से कहते हैं कि 6 बजे तक रहने दीजिए तो अच्छा रहे। इतना शयन में सुख, नींद में इतना सुख, भाई भूल मत कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही बलशाली होता है। उस समय जो आप नाम जप करते हो, कई गुना आपके हृदय में शक्ति वर्धन करेगा। आप ब्रह्म मुहूर्त की अमृत वेला में सो रहे हैं, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। उनके लिए कहा नहीं जा सकता जो बेचारे रात में कोई नौकरी आदि करते हैं, फिर आके सुबह तक सोते रहते हैं। अब उनके विषय में बोल नहीं सकते, पर अपने को तो भगवत मार्ग के पथिक है। यदि प्रभु ने आपको ऐसा अवसर दिया है कि आप 3 बजे 4 बजे जग सकते हैं, तो प्यारे चूकिए मत, आप जगिए। जग करके आप तत्परता पूर्वक अपने भजन में लगिए। 30 माला नाम जप करके भाई जी फिर सोच जाते थे। अगर हमारे हृदय में ये लालसा नहीं है भजन की, भगवत प्राप्ति की, ये बुझा हुआ जीवन तुम्हें कहीं ऐसी जगह फंसा देगा जो पूरा का पूरा ये मनुष्य जन्म लेना बर्बाद हो जाएगा। मान लीजिए आपकी मनोवृत्ति आपकी ज्ञानेंद्रियों से ऐसी कोई चेष्टा करा देगी कि पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए प्यारे ढिलाई मत दो। प्रातःकालीन वेला और संध्याकालीन वेला ये भजन करने पर बहुत अध्यात्म बल पुष्ट करती है। सूर्यास्ताचल को जा रहे हैं और आप भगवत चिंतन में बैठे हुए हैं, आप देखिए कैसा आपको आत्मबल। ये शास्त्र वेत्ता महापुरुषों ने जो लिखा है, जो सिद्धांत बनाए हैं, ये बहुत अनुभव से बनाए। अब संध्याकालीन बेला पे आप खा पी रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, उद्दंडता कर रहे हैं, क्या आपको भागवती का अनुभव होगा? प्रातःकालीन वेला पर जरूर जगिए। सबसे प्रार्थना है आप जरूर जगिए। अगर आपकी नींद रात्रि में किसी भी कारणवश पूरी नहीं होती तो आप मध्याह्न में थोड़ा शयन कर लीजिए, पर प्रातःकालीन बेला पे बिल्कुल शयन मत कीजिए। चाहे साधक हो, शादिका हो, गृहस्थ साधक हो, विरक्त साधक हो। अरे कैसा जीवन कि आप प्रातःकालीन बेला पे शयन कर रहे हैं। आश्चर्य की बात होती है, आश्चर्य। वो 5:30-6 बजे तक सो रहे हैं, क्या साधना हो रही भाई। इतने समय तक तो 3 घंटे आपका बैठकर जप होना चाहिए। 3 से 6 बजे तक जब, फिर शौच स्नान दिनचर्या कर लो, या फिर तत्काल उठो और दिनचर्या प्रारंभ करके फिर जप करो। अपनी जो शौच आदि क्रिया, स्नान आदि करके फिर बैठ जाओ। अरे कितना सुंदर अभ्यास है ये। अभ्यास आपको अमृत पद में बैठा लेगा। अगर आप सहन करते रहे तो अपना विनाश कर लेंगे। अंतर मलिनता बढ़ती जाएगी, वासनाएं बढ़ती जाएंगी। और बिल्कुल बिल्कुल आप सच्ची समझिए, अमृत वेला में सहन करोगे, बिल्कुल आपके अंदर दैवी संपदा नहीं रह जाएगी। आप संध्या काल में भोजन करें, संध्या काल में शयन करें, संध्या काल में प्रपंच चिंतन करें, आप सोचिए दैवी संपदा आ जाएगी। और बिना दैवी संपदा के आप भगवत अनुराग में कैसे प्रवेश पाएंगे? देखो महापुरुषों का चरित्र।
सजा में हैं, परिवार से बिलग हैं, बड़ा कष्ट में जीवन है, 3 बजे जग जाते हैं और 30 माला नाम जप करके, 30 माला नाम जप करके फिर वो शौच स्नान को जाते हैं। शौच स्नान करके संध्या वंदन करना और किसी तरह से प्रार्थना करके श्री गीता जी विष्णु सहस्त्र नाम ये मंगा लिए थे। तो संध्या वंदन के बाद गीता जी का स्वाध्याय करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। प्रत्येक उपासक वैष्णव जो दीक्षा लिए हुए हैं उनको चाहिए कि गोपाल सहस्त्र नाम का एक बार जरूर पाठ करो, चाहे जिस संप्रदाय के हो। बहुत महिमामय, बहुत बहुत बड़ी सामर्थ्य से युक्त गोपाल सहस्त्र नाम है। बहुत जल्दी आपको भगवत प्रीता प्रदान करेगा, आपके अपराधों का मार्जन करेगा, आपको अध्यात्म बल देगा। गोपाल सहस्त्र नाम संस्कृत आती है तो संस्कृत से भी है, नहीं तो हिंदी से नाम का अलग अलग नमः शब्द जोड़ करके पीछे महापुरुषों ने लिखा हुआ है, आप वैसा भी बोल सकते हो। एक बार विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ 20 मिनट 25 मिनट लगता है, उससे बहुत आपको लाभ है। ये प्रमाद स्थिति में समय खोने वाला स्वभाव आप अपना हटा दीजिए। हमारे पास 24 घंटे समय है, उसमें 6 घंटे अगर हम शयन के रख लेते हैं तो 18 घंटे समय हमारे पास। 18 घंटे अगर हम कोई व्यवहार के कार्य नाम जप करते हुए और जो व्यवहार शून्य समय हमारे पास है उसे कुचेष्टा में न लगाते हुए साधना में लगाएं, अभी आनंद का अनुभव होने लगे। भाई जी महाराज उस समय भी श्री गीता जी का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, और एक चित्र मिला था भगवान नारायण का, जो ध्रुव जी को दर्शन करने भगवान जब वात्सल्य से भर कर आए या कृपा करके दर्शन देने आए तो उस समय का जो चित्र है वो भाई जी के हाथ लगा। अब भाई जी उसी चित्र का ध्यान करते, सामने चित्र रख लेते, बार बार नख से सिक तक देखते, फिर उससे आंख मूंद करके चिंतन करते, फिर आंख खोल के देखते, फिर उसमें तदाकार होते, ऐसे उस रूप को बार बार अपने ध्यान में बसाने की चेष्टा करते। ये कुछ दिन ही अभ्यास करने पर इतना सुंदर अभ्यास हो गया कि प्रातः काल से बैठ जाते तो दोपहर तक केवल ध्यान में डूबे रहते। पवित्र जीवन, असाधन बिल्कुल नहीं। तो कुछ ही दिनों में आपकी रुचि बन जाएगी, कुछ ही दिनों में। यहां वर्षों व्यतीत हो रहे हैं लेकिन आप ध्येय में तन्मय नहीं हो रहे। असाधन है आपके जीवन में, कोई न कोई आपके जीवन में शास्त्र विरुद्ध आचरण है जो आपकी एकाग्रता को, पवित्रता को, भगवत चिंतन को नष्ट कर देता है। आप कहीं ऐसी भावना ना कर लें कि अमुक महापुरुष अवतारी हैं इसलिए ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरी सामग्री जो भाई जी के हृदय में वही आपके हृदय में है। इसमें आप प्रभु की तरफ अंगुली नहीं उठा सकते कि भगवान ने धोखेबाजी की, उनके यहां ज्यादा सामग्री हृदय में दे दी, हमारे हृदय में कम। सब है आपकी चिप में, बस आप खोलना जान जाएं। अगर आप गुरु कृपा से युक्ति जान जाए तो बहुत माल है अंदर। ऐसा है कि आप स्वयं तर जाएंगे और दूसरों को भी तार देंगे। सतरति सतरति सा लोकान तारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। सुबह से बैठ जाते और दोपहर तक ध्यान में बैठे रहते, वही नारायण भगवान का स्वरूप जो ध्यान अभ्यास में किया। तो ऐसा फिर ध्यान ऐसा लगने लगा कि आंखें खुली रहती, 3-3 घंटे पलक नहीं झपकती और ध्यान में भगवान नारायण। देखो साधना प्रारंभ हुई थी अंगुलियों से गिन करके नाम जप करना, धीरे 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 बढ़ती गई साधना। एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गीता जी का पाठ, नाम जप, एकांतवास, और धीरे धीरे ध्यान पे उतरे। ध्यान में ऐसी तन्मयता बढ़ने लगी कि खुली आंख 3-3 घंटे बिना पलक झपके अपने आराध्य देव के ध्यान में डूबे रहने लगे। ध्यान के अलावा शेष समय में वो नाम जप करते। थोड़े समय में जल्दी जल्दी अपनी देह संबंधी क्रियाएं कर लेते, ज्यादा इसमें समय नहीं लगाना चाहिए। शौच स्नान आदि जितनी क्रियाएं बहुत कम समय में समेट लो और बैठो एकांत में, नाम जप करो। एकांत में बैठकर इष्ट का ध्यान करो, लीला चिंतन में डूबो। कोई पद ले लो, बार बार उसको चिंतन करो, जैसा भी बनता है बार बार रूप माधुरी की भावना करो। ऐसे प्रियालाल ऐसे बिलस रहे हैं, ऐसे विहरण कर रहे हैं, ऐसे सिंहासन में विराज, ऐसे ही झूठे ही करो। झूठा खेले सांचा होए। अगर झूठे ही ऐसे भावना करने लगोगे तो सच्ची में आ जाएंगे वो आपके मानस पटल में। शरीर संबंधी आवश्यक कार्य जल्दी से निवृत्त करके बस वो अपने साधना में बड़ा तप में, तप माने होता ताप सहते हुए, अपने धर्म का पालन करने के समय में जो हमें कष्ट मिल रहे हैं, सर्दी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता, भूख प्यास आदि आदि, जैसे आप आसन में बैठे हैं शरीर दर्द कर रहा है, जो भी ताप चुपचाप सहन करो और नाम जप करते रहो, मंत्र जप करते रहो, अपने चिंतन में लगे रहो। आगे चलकर 6 महीने में ऐसा ध्यानाभ्यास बढ़ गया कि वो जिस वस्तु को देखते तो वस्तु नहीं दिखाई देती, नारायण दिखाई देते। देखो
6 महीने, इस स्थिति के बाद 6 महीने और व्यतीत होने पर भाई जी की ऐसी स्थिति आ गई कि ऐसे देखते तो ना व्यक्ति दिखाई देता ना वस्तु। ऐसे देखा ये वस्तु है, पर उनको वस्तु नहीं दिखाई देता, वहीं दिखाई दे रहा भगवान नारायण खड़े हैं, जिधर देखते भगवान नारायण खड़े हैं। भाई जी ने कई बार ये बताया कि ये कोई सिद्धि या चमत्कार नहीं है, इस तरह से आप भी अभ्यास करें तो आपके भी अनुभव में आने लगा, पक्का पक्का। गौर श्याम चरणारविंद, आंख मूंदो चाहे आंख खोलो, वो आपकी भावना में बिल्कुल वैसे ही चमकते हुए अद्भुत कांति नख से प्रकाशित हो रही। सुंदर सुंदर, कितने सुंदर पायल बंधे हुए, कैसे सुंदर महावर रचा हुआ, कैसे सुंदर कांति युक्त चरणारविंद, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते चले जाए मुखारविंद, फिर मुखारविंद से सी चरण तक। अरे कितना आनंद का विषय है। मन को फंसाओ, मन को फंसाते हो संसार के क्षेत्रों में, चाहते हो परमानंद कैसे मिले। भाई जी कह रहे हैं कोई चमत्कार या सिद्धि नहीं, अभ्यास से ऐसा हुआ है। हम इसीलिए ऐसे चरित्रों का विशेष महान आदर करते हैं, भगवान से भी बढ़ करके, क्योंकि भगवान के चरित्र में हमें कोई आश्चर्य नहीं होता। मेरे प्रभु बल के समुद्र में कुछ भी करें वो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जीवत्व से ईसत्व के उस महाभाव में पहुंचना, यह काम की बात है, यह हमारे काम की बात है। भाई जी स्वयं कह रहे हैं कि यह कोई सिद्धि या चमत्कार नहीं है, अभ्यास के बल पर ऐसा हुआ है, रात दिन अभ्यास, तो अभ्यास से ऐसा हुआ है। नाम जप में इतना रस आने लगा कि नाम जप छूटने की बात आने पर हृदय जलने लगता कि अगर कहीं किसी से बात करना पड़ा, नाम छूट गया तो देखो, पकड़िए, महापुरुषों के चरित्र से हमें बल मिलता है, हमें वो आचरण संबंधी ज्ञान मिलता है। हम वैष्णव हैं, शरणागत जन है, कैसे आचरण होने चाहिए। कभी कभी नाम जप करते हुए संभावना आती कि कहीं नाम छूट गया तो। ये क्यों आती? अति अधिक प्रीत मन भा संदेहा, जिससे बहुत प्यार होता है तो ऐसा लगता है अगर ये बिछुड़ गया तो तत्काल हृदय में उसके जलन होती, और गाढ़ भाव हो जाए तो ऐसा लगता है बिछुड़ गया क्या, तो चिल्ला के वो रोने लगता है। यही प्रेम की दशा होती। तो देखो नाम में इतना प्यार हुआ कि भाई जी को कभी कभी जब करते हुए लगता कि अगर कोई आ जाए बात करने लगे, नाम छूट जाए तो हृदय में आग लग जाती कि अरे नहीं, हम बिना नाम के नहीं रह सकते। हृदय में बड़ा जलन पैदा होने लगती। मन में भावना आती कि हे भगवान ऐसी कृपा करो मुझसे कोई बात करने ना आवे। देखो, मुझसे कोई बात करने ना आवे। यदि कहीं कोई बात करने आता तो भाई जी आवश्यक अत्यंत होने पर बोलते और जल्दी से मौन हो जाते, क्योंकि नाम ना छूटे। नाम का चिंतन करते हुए बोलते और कोशिश यही करते कि बोलना ना पड़े। जीव सतत नाम जप में लगी रहती। कभी कभी ऐसा होने लगा कि आने वाला व्यक्ति बहुत देर बैठ जाता कि बोल नहीं रहे तो बात करे। तब भाई जी विनम्र भाव से कहते कि भाई साहब, मैं तो निकम्मा आदमी हूं और आपको बहुत देर हो गई बैठे, आप निकम्मे मत बनिए, आप काम काज में लगिए जाके, मैं तो बेकार का आदमी हूं, मेरे पास क्यों बैठते हो। विनम्र भाव से कह के उसे हटा देते, अपने पास बैठने भी नहीं देते। देखो एक एक आचरण देख लो, अगर उस रस में डूबना है। कोई बैठा है, बोलते नहीं, जब देखा कि वो तो बैठा ही है कि बात करनी पड़ेगी, तब हाथ जोड़ के कहते कि भाई साहब मैं तो निकम्मा आदमी हूं, किसी काम का हूं नहीं, आप समय नष्ट मत कीजिए, अपने किसी कार्य को करिए, जो आपको कार्य कर्तव्य कर्म हो, आप जाइए। विनम्र निवेदन कर देते, बहुत देर हो गई, आप पधारिए और कृपा करके जल्दी मत आइएगा। देखिए ये, हाँ जल्दी मत आइए। इस देखो, ये हमें रहनी अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी। यहां कमरा खोले बैठे कि भगवान को आ जाए, थोड़ी देर प्रपंच कर ले, बात कर ले, वहां मना रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि दोबारा कृपा मत करना, मतलब दोबारा मत जल्दी आना। ऐसा इनकी चेष्टा यही रहती कि कम से कम संपर्क रह जाए, मतलब कोई मिलने ना आवे। नाम में ऐसी महत्व बुद्धि, धन बुद्धि हुई, ऐसा लोभ बढ़ा कि अब स्वाभाविक नाम चलने लगा। ध्यान दीजिए, जो ये कहते हैं कि भजन नहीं होता, छू दो, हाथ रख दो, अरे पीठ में बैठा लो, हाथ रख लेगी क्या। आप अभ्यास ले करोगे तो इससे कुछ नहीं होता। इन सब बाहरी बातों पे आप मत जाइए, आप महापुरुषों के चरित्र से बात पकड़िए। नाम में इतनी प्रीता बढ़ने पर अब क्या हुआ, अब स्वाभाविक नाम चलने लगा। एक होता है नाम जपना और एक होता है नाम चलना। चलना होता है परिपक्व अवस्था में। अब भाई जी महाराज का व्यवहार बाहरी जो है वो बहुत संभालते, पर स्वभाव में भजन है ना, तो रूखा होने कि जैसे ऐसे कि अब कृपा करना, दोबारा मत आना, तो जैसे ये व्यवहार है ना, तो फिर भाई जी को दुख होता कि कठोर मैंने क्यों बोला कठोर। ये नाम की कृपा से आता है। एक दिन की बात है कि भाई जी किसी चिंतन में तल्लीन थे, तो एक समीप में ही सज्जन थे, वो आए और भाई जी से कहा कि वो आप अपनी चाकू दे दीजिए, हमें थोड़ा कार्य है। वो इतना बोला तो भाई जी ऐसे बोले कि अभी जाइए, मतलब अब वो चिंतन में थे। वो सामने वाला व्यक्ति क्या समझता है, आराम से बैठे हैं, उनको लगता है ना जैसे कोई संत टहल रहा है तो आपको लगता है फ्री है। नहीं, अगर कभी
वो ऐसा अनुमति दिए हो तो भले बात करो, बकाया छेड़ो मत। वो कहीं गाढ़ चिंतन में है। अगर वो कैसे खड़े हैं कहीं दीवार के आसपास ऐसे कहीं, तो आप ये मत समझो साधारण खड़े हैं, वो किसी न किसी लीला चिंतन में, प्रभु के रूप में चिंतन। मत छेड़ो, बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिलता है डूबने का, वो डूब रहे हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है, संत महापुरुष किसी ऐसे कोने में कोई दीवार का कोना लेके, कोई वृक्ष का आड़ लेकर चुपचाप खड़े, आप वहां जाके प्रणाम नमस्कार परिचय, ये सब अपराध है, दूर रहो। अगर वो कभी हंस रहे हैं, बात करने की मुद्रा में है तो कर लिया, नहीं दूर से देख लिया। हम कहीं उनके उस भाव देश में बाधा ना पहुंचा दें जो वो डूब रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि किसी संत को देखो, अगर वो आपको वो चेष्टा पता चले वो नहीं देखना चाहता तो बिल्कुल मत देखने दो, बिल्कुल परिचय, आप निकल जाओ। कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे, वो आनंद मगन में होंगे, हम उनसे बात कर लेंगे, लेकिन उस समय नहीं करना। उस समय वो अपने प्रीतम में डूबे हुए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत कभी कभी ऐसा संयोग मिलता है तो आप दर्शन का आनंद लो। जैसे कोई संत रो रहा है कोई, तो आप आनंद लो कि देखो इस समय सीधे प्रभु से जुड़े हुए, इनके दर्शन का मतलब सीधे प्रभु के दर्शन। आप आह्लादित, उनको छेड़िए मत। तो भाई जी एकदम चिंतन में तल्लीन थे और वो बहिर्मुख थे, वो जानते नहीं थे। तो भाई जी से कहा वो अपनी जरा चाकू दे दीजिए। तो अब एकदम शब्द आया और सामने व्यक्ति आया तो चिंतन बदला। तो भाई जी ने झिड़क के कहा जाइए चाकू दे दीजिए, जाइए फिर ले लेना के जाइए। अब वो तो चले गए। अब भाई जी को दुख हुआ कि मैंने ऐसा क्यों झिड़क दिया। एक बहुत कोमल हृदय होता है भजन करने वाले। फिर भाई जी अपना चिंतन छोड़े, चाकू लिए, उसकी कुटिया गए और उसको दिया कि आप प्रयोग कर लीजिए। फिर लौट के आए, तब फिर शांति मिली, चिंतन में फिर लग गए। तो देखो कितना, अब वो तो नहीं जान रहे जो चाकू मांगने, लेकिन कितना बड़ा विक्षेप हुआ। हृदय जलने लगा, आराध्य का चिंतन छूटा, लगा कि कहीं उसको दुख ना हो, इसलिए पुनः चाकू ली, वहां जाकर के दिया, फिर आए तो कितना ही बीच में विघ्न पड़ गया। इसलिए अपने लोगों को बहुत सावधान रहना है। अपने लोग सत्संग सुनते हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं। अगर कोई भी साधक कीर्तन कर रहा है, वाणी पाठ कर रहा है, नाम जप में डूबा हुआ, आपकी दृष्टि गई, आप लौट आइए, मत जाके छेड़िए, मत बोलिए। बड़ा बढ़िया अवसर उसको मिला है, वो डूब रहा है, और आशीर्वाद दीजिए कि तुम्हारा चित्त प्रियालाल में डूबे। कभी ऐसा विक्षेप किसी को ना पहुंचावे। श्री भाई जी महाराज इस काल में जब कोई दुखी व्यक्ति सामने आता तो उसकी सेवा की भावना करने, तो पढ़े लिखे थे ही, तो भाई जी ने एक सिविल सर्जन से सहयोग लेकर के कुछ होम्योपैथिक दवाइयां मंगाई और होम्योपैथिक एक ग्रंथ मंगाया। और वहाँ ग्रामीण जन, जो गरीब लोग थे सिमलापाल में और किसी रोग से ग्रसित थे, दवा नहीं कर सकते थे, तो भाई जी उनको उनके पास जाते, क्योंकि दिन में जा सकते थे, ऐसी छूट मिल गई थी, और होम्योपैथिक दवा देते और उस पुस्तक के आधार पर, और सिविल सर्जन से संबंध रखते, उनसे सलाह लेने लगते। और नाम जप का ऐसा चमत्कार कि जो भी दवा देते काम कर जाती। बात यहां नाम जप की है, दवा की कम है। दवा तो कोई भी दे सकता है, पर अब जैसे भक्त के हृदय में आया ना कि इसको ये दर्द है, ये दर्द ठीक हो जाए, इसलिए ये दवा देते हैं, तो वो दवा काम नहीं कर रही। वो उसके हृदय में जो चिंतन बना और नाम जप है, तो नाम जप के भाई जी जिसको दवा देते वो ठीक हो। अब तो भाई जी के पास भीड़ लगने लगी, जहां किसी को कोई भी परेशानी होती वो भाई जी के पास आता और भाई जी उसे दवा देते। बाद में सरकार से और छूट मिली तो धर्मपत्नी को भी बुला लिया और उनसे भी कहा कि नगर के लोग जो गरीब हैं उनकी हम लोगों को सेवा कर। तो दोनों मिलकर के ऐसी सेवा करते। भाई जी कहते हैं मुझे कल्पनातीत आनंद मिलता दूसरे की सेवा में। एक बात पकड़िए, पर दुख द्रवई प्रशांत पुनीता। जब पत्नी को भी बुला लिया, सरकारी आदेश मिल गया कि आप रख सकते हो, तो दोनों मिलकर के दूसरों की सेवा में, बोले कल्पनातीत आनंद मिलता। अंदर भजन चल रहा है और बाहर से दूसरों की दुख निवृत्ति का उपाय। कुछ समय बाद वहां हैजा फैल गया, तो 61 व्यक्तियों की चिकित्सा भाई जी ने की। 58 को तो तत्काल लाभ हो गया और फिर उनसे 60-61 बचे 3, उनको धीरे से। और मतलब इसमें लाभ जो है नाम जप से तत्काल पाप संस्कार सामने वाले के नष्ट हुए, तत्काल लाभ। एक मुसलमान था, बहुत वर्षों से गूंगा ही था, वो बोल नहीं पाता था। वो भाई जी के पास आया, चरणों में गिरा कि बोलना नहीं आता, लोगों ने बताया। तो भाई जी ने मन में निश्चय किया और कहा ये दवा खाओ तुम निश्चित बोलने लगोगे। तो आश्चर्य की बात, तीसरे दिन वो खुद बोलता हुआ आया। जो वर्ष, ये नाम का चमत्कार है सब। भाई जी ने दवा दी, तीसरे दिन वो भीड़ में बोलता हुआ आया और बार बार चरणों में गिरता और सबसे यही कहता कि देखो दवा का चमत्कार हुआ। कोई ये नहीं जानता कि अंदर इनके नाम चल रहा है, नाम का प्रकाश। अब वहां के बहुत से लोग, कुछ पुलिस कर्मचारी और ग्राम के नगर, सब भाई जी को अपना आराध्य देव माने। ये सजा में ही जो नजरबंद थे उसमें ही ऐसा प्रभाव। संपूर्ण नगर को लगा कि हमारे लिए कोई भगवान ही रूप रख करके आए हुए हैं।
एक बार इन्हें समाचार मिला कि दादी जी कलकत्ते में बीमार हैं और वो इनसे मिलना चाहती हैं। ये नियमानुसार बाहर नहीं जा सकते थे सरकारी आदेश के कारण। दादी जी के विशेष ने राम कौर नाम था इनकी दादी, जो बड़ी भक्ता थी, नाम जापक थी। उनसे मिलने की तीव्र इच्छा हुई, सरकार को तार दिया, अस्वीकृति हो गई। अब इनके मन में बड़ी व्याकुलता हुई। तब अंदर विचार आया कि तुम्हें नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन तुम्हारे पास बल तो है ना, नाम जप करो, संकल्प करो। ये औषधि नहीं दे सकते, वहां जा नहीं सकते, लेकिन बल तो है हमारे पास, नाम जप करो और संकल्प कर दो दादी के नाम का। उन्होंने ऐसा ही किया, नाम जप किया और दादी के नाम का संकल्प कर दिया। वहां से खबर आई दादी ठीक हो गई है। ये देखो चमत्कार, देखो धीरे धीरे ये सकामता भी हट जाती है, पर नाम का चमत्कार, नाम बहुत बड़ी सामर्थ्य से युक्त है। वो एक मुसलमान डिप्टी कलेक्टर मुआयना करने आया, फिर भाई जी ने प्रार्थना की कि वो पता चल गया था कि दादी जी स्वस्थ हो रही है, और उन्होंने प्रार्थना की कि हमारे यहाँ से घर से आया था ऐसा, तो अगर आपकी अनुमति हो, ऑर्डर मिल जाए तो मैं चला जाऊं। तो इन्हें विश्वास नहीं था कि ये भला क्या हमें आदेश करेगा, लेकिन वो तत्काल बोला आप चिंता मत करो, कल पास आ जाएगा, हम गवर्नर से पास करवा के भेज देंगे। आप नाम जप करने लगे और विश्वास किया कि सारे चमत्कार इसी नाम से हो रहे।